अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फारूकी व्लॉग्स। आज के इस वीडियो में मैं जिक्र करूंगा डुप्लीकेट लाइसेंस के बारे में कि डुप्लीकेट लाइसेंस कैसे बनवाया जाता है और कब कब किन किन सूरतों में आप डुप्लीकेट लाइसेंस बनवा सकते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा और बाकायदा शुरू करने से पहले वीडियो को आपसे ये रिक्वेस्ट ज़रूर करूंगा कि वीडियो को शेयर भी कीजिए अगर पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें क्योंकि काफ़ी बड़ी तादाद लोगों की है, तकरीबन 80% लोग जो कि वीडियोस तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो आधी अधूरी दोस्ती अच्छी नहीं लगती, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए और दुआओं में ज़रूर याद रखिए। वीडियो को हम बाकायदा शुरू करते हैं। डुप्लीकेट लाइसेंस या लाइसेंस अगर जिन सूरतों में आपको उसकी बुक जो है वो दोबारा इशू हो सकती है, वो क्या सूरतें हैं, वो सिंध आर्म्स रूल 2018 का रूल नंबर 3.12 3.12 ये इसके बारे में तफसील से आपको रहनुमाई फराहम करता है कि अगर आपकी बुक, पहली बात कि वो खो गई है, गायब हो गई है, चोरी हो गई है, छिन गई है, इसमें सब चीज़ आ जाती है, लॉस्ट के अंदर सब चीज़ आ जाती है। दूसरी चीज़ है डैमेज्ड, अगर वो ऐसे नुकसान हो गया है बुक को कि वो यूजेबल नहीं रही है, यानी कि पानी में गिर गई है या जल गई है या फिर फट गई है, ऐसी इस तरह से वो फट गई है कि जो है वो आप दोबारा उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, या वो टुकड़े टुकड़े हो गई है किसी तरह से, तो डैमेज के अंदर ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं। और तीसरी चीज़ है रेंडर्ड अनयूजेबल, यानी कि ऐसी हो गई है कि वो और फर्दर इस्तेमाल नहीं हो सकती। इसके अंदर मैं एक सब्सक्राइबर का सवाल का जवाब भी इसी में दे दूंगा, जो उन्होंने मुझसे पूछा था कि मेरी बुक जो है उसके अंदर मैं अगर हर साल टैक्स पे करूं तो वो मुश्किल से 3-4 साल 6 साल के बाद जो है बुक फेल हो जाएगी और लाइसेंस में हमें फीस जमा कराने के लिए फर्दर जो है उसमें स्टैंप लगाने की जगह नहीं बचेगी। तो उस सूरत में हम ये कह सकते हैं कि रेंडर्ड अनयूजेबल है, बुक जो है वो यूज़ नहीं हो सकती। तो इस सूरत में भी आप डुप्लीकेट बुक निकलवा सकते हैं। पहली बात याद रखिएगा, डुप्लीकेट बुक निकालने के लिए 1,000 रुपए की फीस ज़रूरी है। ठीक है, 1,000 रुपए की फीस है जो कि चालान की सूरत में जमा होती है, लेकिन उसके साथ दस्तावेज या डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूं। पहली बात तो ये कि आपकी बुक जो है, वो पिछली बुक जो है जिसमें लाइसेंस जो आपका था, वो आपका आखिरी डेट तक भरा हुआ होना चाहिए उसके अंदर, मतलब उसकी जो फीस है वो अदा हुई हुई होनी चाहिए। यानी कि फ़र्ज़ करें अभी आप अगर बनवा रहे हैं तो इस साल की फ़ीस आपकी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, या कम से कम 2022 तक की फ़ीस जो है वो क्लियर होगी, क्योंकि अब 2023 आ गया तो 3 महीने का ग्रेस पीरियड होता है, तो उसके बाद जो है वो यानी कि आप जमा उस दौरान आप जमा करा सकते हैं। तो आपकी रिन्यूअल फ़ीस जो है वो अप टू डेट होनी चाहिए। अगर आपकी रिन्यूअल डेट अप टू डेट नहीं है तो कम से कम जो आपके पास लास्ट चालान, नेशनल बैंक के जो चालान होते हैं उसकी कॉपी या ओरिजिनल चालान वो मौजूद होना चाहिए। बुक के ऊपर जो स्टैंप लगती है उसकी फ़ोटोकॉपी ज़रूर करानी चाहिए। जब भी रिन्यूअल कराएं एक फ़ोटोकॉपी ज़रूर रखा करें उसकी, तो वो एज प्रूफ आप उसे ज़रूर रखें। तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो मैं आपको इनलिस्ट कर देता हूं। सबसे पहली चीज़ तो है कि CNIC, जिस शख्स की बुक है, जिस शख्स का लाइसेंस है, उसका CNIC अटेस्टेड कॉपी, उसकी फ़ोटो कॉपी आपको लगानी है, जो कि ग्रेड 17 के अफसर से आप इंडोर्स करा सकते हैं उसे, वो अटेस्टेड कॉपी आप उसमें लगाएंगे। नंबर 2 पे आप 3 फोटोग्राफ्स, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स जो होती हैं वो लगाएंगे, जिसमें से एक को जो है वो सामने से इंडोर्स कराएंगे, यही ग्रेड 17 के उससे अफसर से आप अटेस्ट करवाएंगे, और 2 तस्वीरों को उसकी पुष्ट से, पिछली साइड से, मतलब जो वाइट हिस्सा होता है तस्वीर का, वहां से आप उसे अटेस्ट करवाएंगे। ठीक है, इसके अलावा आप अपने रिन्यूअल जो है उसकी रसीद की कॉपी लगाएंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर बुक जो है वो चोरी हो गई थी या खो गई थी, यानी कि उसकी किसी भी शक्ल में वो मौजूद नहीं है आपके पास या छिन गई थी, तो उस सूरत में FIR, पुलिस रिपोर्ट या FIR वो लाजमी है आपको लगाना। ठीक है,
इसके अलावा आखिरी चीज़ जो आपको रिक्वायर्ड होगी वो है एफिडेविट। एफिडेविट में आप 100 रुपये का एफिडेविट लेंगे, 100 रुपये का स्टैम्प पेपर लेंगे, उस पर आप एक हलफनामा बनाएंगे और बासानी वो बना सकते हैं, किसी भी टाइपिस्ट को देके बनवा सकते हैं। और उसके अंदर आप जो है वो ये लिखेंगे, पहली बात ये लिखनी होगी कि मेरी फ़ीस जो है वो अदा हुई हुई है, फ़लाँ फ़लाँ वक्त तक, इस वक्त तक जमा हुई हुई है और उसकी मैंने कॉपी भी लगा दी है। दूसरी बात जो उसमें ज़रूरी है मेंशन करना वो ये है कि बुक के साथ हुआ क्या है, आखिर ये बुक आपको चाहिए क्यों। ये आप एक हलफनामे में लिख के देंगे कि आया मेरी एफआईआर लगी हुई है और बुक जो है वो चोरी हो गई थी या गिर गई थी या गायब हो गई थी, या फिर आप ये लिखेंगे कि मैंने कॉपी बुक जो है वो ओरिजिनल साथ में जमा कर रहा हूँ, पानी में भीग गई थी, गिर गई थी, जल गई थी, किसी वजह से भी, तो उसका जो बचे हुए हिस्से हैं वो मैं जमा कर रहा हूँ, या कुछ भी नहीं बचा उसका, तो वो आप हलफनामे में लिखेंगे कि वो बिल्कुल ही, या किसी पहाड़ पे आप चढ़े हुए थे और गिर गई खाई में किसी गहरी, तो वो गायब हो गई, तो आप वो खाई में जाके ज़ाहिर बुक तो लाएंगे नहीं, तो आपकी ये स्टेटमेंट ही काफ़ी होगी कि आप उसके अंदर स्टैम्प पेपर पे आप एफिडेविट के अंदर आप ये चीज़ें मेंशन करेंगे। इसके साथ आप जो मैंने पहले बात बोली थी कि चालान पे फ़ीस होनी चाहिए, वो फ़ीस आप अदा करेंगे और ये आप जमा कराएंगे जब, तो इंशाअल्लाह ताला आपको नई बुक इशू हो जाएगी। इसके अंदर साथ साथ ये भी बताता चलूँ, अगर बुक जो है वो फुल हो गई थी, यानी कि उसमें जो पीसेस की जगह थी वो फुल हो गई थी, तो आप स्टैम्प पेपर में ये भी लिख दीजिए कि वो बुक के अंदर जगह नहीं है, तो मुझे काइंडली नई बुक इशू कर दिया जाए। तो इस सूरत में आपकी जो पुरानी बुक है वो जमा हो जाएगी अगर मौजूद होगी किसी हालत में, वरना ये होम डिपार्टमेंट के ऊपर है कि वो वापस कर दे आपको। अगर वो ऐसी हालत में नहीं है किताब किसी रखने के, तो आप वो एज़ प्रूफ अपने पास रख सकते हैं और ये उनकी सवाबदीदा। और अगर गायब हो गई थी तो वो तो गायब है ही, उसकी एफआईआर मौजूद है आपके पास, तो इस सूरत में आपको बुक इशू कर दी जाती है। कानूनी तौर पे ये तरीका है और उसूलन भी यही तरीका फॉलो होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में मुलाकात होगी। आज के वीडियो के लिए फ़िलहाल इतना ही, और कोई गलती हुई हो, कोई चीज़ रह गई हो, तो वो उसको मैं जो है वो माज़रत करता हूँ और आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप कमेंट से मुझे ज़रूर बताएंगे कि आपने ये चीज़ मिस कर दी। इसके अलावा वीडियो की कोशिश करता हूँ कि इंफॉर्मेटिव हो वीडियो, बेबात की बातें ना हो, वक्त ज़ाया ना हो आपका। और जो लोग मेरे वीडियोस का इंतज़ार करते हैं उनका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि वो दुआओं में याद रखते हैं और अक्सर पूछते रहते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो उन्हीं को डेडिकेट करता हूँ। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट किसी टॉपिक को लेकर आते हैं, उसके ऊपर आपसे मुलाकात होगी। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।